दोस्तों, मैं सतविंदर सुनेत। आज का ये वीडियो हम शिक्षा ही जीवन किताब के 7वें अध्याय पर इस पर चर्चा करेंगे और इसका शीर्षक है माता पिता की भूमिका। तो इसके जो पिछले अध्याय पर हमने बात की पिछले वीडियो में, वो था कि बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है। आज हम बात करेंगे कि बच्चे की शिक्षा में उसके माता पिता दोनों का मिलकर भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो पहली बात जिस पर हमने चर्चा की है वो ये है कि बच्चों की सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि कोई भी बच्चा कितनी ज़्यादा शिक्षा लेगा, एजुकेशन लेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका दिमाग कितना तेज है। अब दिमाग जो है वो शरीर का ही एक अंग है, तो जितना किसी बच्चे का शरीर तंदुरुस्त होगा उतना ही ज़्यादा उसका दिमाग भी तंदुरुस्त होगा। और अगर उसका शरीर कमज़ोर रह गया तो उसका दिमाग भी अपने आप कमज़ोर रह जाएगा। तो हमें हमेशा बच्चों की सेहत पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे उनके सोने के, उठने के आदत पर, तो उनको सही नींद मिल पा रही है, उनके खाने पीने पर कि वो सही खाना खा रहे हैं, उनको अच्छा सेहतमंद खाना खिलाया जा रहा है ताकि उनकी सेहत वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, तंदुरुस्त हो। और इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है, आज आपने देखा होगा कि आज के युग में लोगों का जो मेल जोल है उसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। पहले लोगों के, खासकर अगर हम देहातों की बात करें, तो वहाँ उनका अपना, उनके चाचा ताया होते थे या उनका अपना जो भाईचारा है गांव में, वहाँ तक उनका मेलजोल होता था। या फिर उनका ननिहाल है, उनके मौसा मौसी हैं, फूफा फूफी हैं, यहाँ तक ही लोगों का आमतौर पर मिलना जुलना होता था। लेकिन आज लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और भी लोगों का मेल जोल जो है वो बढ़ चुका है। तो इसके वजह से जो पारिवारिक प्रोग्राम है, और दूसरी तरफ पारिवारिक प्रोग्राम भी बढ़ चुके हैं। पहले सिर्फ शादी ब्याह होते थे या कोई किसी की मृत्यु हो गई, मौत हो गई, तो उसका शोक समारोह होता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि रिटायरमेंट पार्टियां हैं, बर्थडे पार्टियां हैं, कोई ना कोई पार्टियां आई रहती हैं, न्योता आया रहता है। तो इसके वजह से भी आज बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो माँ बाप को चाहिए कि कई बार ऐसे प्रोग्रामों में जाना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन उनको हमेशा ऐसे प्रोग्रामों में जाते समय बच्चों की शिक्षा को, एजुकेशन को हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे प्रोग्रामों में जाने की वजह से कहीं उनके बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। अगली बात जिस पर हमने चर्चा की है वो है कि आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो छोटी मोटी गलतियां करते हैं। ये बच्चों का स्वभाव है, वो जानबूझकर नहीं करते, उनको पता नहीं होता कि ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन कई माँ बाप हर छोटी मोटी बात पर बच्चों को डांटने लग जाते हैं, उन पर गुस्सा करने लगते हैं, उनको रोकने लगते हैं। तो ऐसा करने से बच्चे जो हैं आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका स्वभाव जो है वो खराब होने लगता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि छोटी मोटी गलतियां नहीं है, जिनको अगर उसी समय नहीं रोका गया तो बड़े होकर वो बच्चों की आदतें बन जाती हैं, जिसका कि उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी गलतियों पर उन्हें रोकना, उनको डांटना, उनको इसका एहसास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर लड़ाई झगड़ा करना या झूठ बोलना, तो आपको पता है कि ये कोई गलती नहीं, कानून के तौर पर ये एक अपराध है, एक क्राइम है, जिसकी आगे चलकर उनको सज़ा भी मिल सकती है। तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो ऐसी बातें करते हैं जिन पर हम कहने लगते हैं, अरे छोटा बच्चा लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो चांद पर जाना चाहता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। हालांकि हमारे देश से कुछ लड़कियां एस्ट्रोनॉट बनी हैं, आपको पता है।
कोई बच्चा है वो कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं आइंस्टाइन बनना चाहता हूँ, मैं एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ, मैं नोबेल प्राइज जीतना चाहता हूँ। या कोई बच्चा कहता है कि मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता हूँ, कंपनी शुरू करनी चाहता हूँ, रतन टाटा बनना चाहता हूँ, या मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ। तो ऐसी बातों पर आमतौर पर माता पिता लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि आम घरों में किसी ने ऐसा कोई बड़ा काम किया नहीं होता, तो उनको लगता है कि जब हमारे बाप दादा ने नहीं किया तो ये कहाँ से कर लेगा। लेकिन हमें कभी भी किसी बच्चे का हौसला तोड़ने वाली नहीं, बल्कि हौसला जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। हमें हमेशा बच्चों को ये बताना चाहिए कि आज के इस युग में आप कुछ भी बन सकते हैं, अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से उस पर काम करेंगे तो आज के समय में कुछ भी बनना असंभव नहीं है। तो हमें हमेशा बच्चों के साथ पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह हम इस किताब के जो दूसरे अध्याय हैं उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शिक्षा से जुड़ी ये सारी जानकारियाँ हर परिवार, हर घर तक पहुँच सकें। आइए मिलजुल कर अपने पंजाब को, अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, एजुकेट करें, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है। धन्यवाद। थैंक यू।